दोस्तों, नमस्ते। डेटा साइंस की इस रोमांचक संस्करण में आपको स्वागत है। आज का टॉपिक है पैंडास को इस्तेमाल करके कैसे हम लोग उस डेटा को हैंडल करें जिसमें कुछ नल वैल्यूज भी है। शुरू करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम लोगों का जो चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग काफ़ी मेहनत से इस वीडियोस को बनाते हैं। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करें तो हम लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगा। और इस जुपिटर नोटबुक को जो मैं यूज कर रहा हूं कोड के समेत, इस गिटहब का जो लिंक है, रिपोजिटरी है, उसमें अवेलेबल है। इस लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डेटा यूज कर रहा हूं उस डेटा भी इस गिटहब रिपोजिटरी में अवेलेबल है। नाउ शुरू करने से पहले अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ये है डेटा विद नल्स डॉट सी एस। तो आप देख रहा है कि एज 3 कलम है, एज वेट हाइट, एज हाइट वेट। एज में एक नाल वैल्यू है, हाइट में एक नाल वैल्यू है। और हम लोगों का कोशिश ये है कि ये नाल वैल्यू को कैसे ओवरकम करके हम लोग इस डेटा को यूजफुल बना सकता है। उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके कुछ वैल्यूज डिराइव कर सकता है। तो पहले पांडास यूज करने के लिए हम लोगों को पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो ये जो पीडी दिया हुआ है, ये पीडी होने का जरूरत नहीं है। इट कैन बी एनी एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी डेजिग्नेशन। लेकिन यहाँ पे पीडी यूजुअली यूज कर किया जाता है। तो पहले क्या करता है, हम लोग रीड अंडरस्कोर सीएसवी मेथड को यूज करता है। ये मेथड को यूज करके हम लोग पहले ये फाइल को रीड कर रहा है। रीड करने से क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहा है कि अच्छा, आप एक चीज आपको दिखाएं। पहले इसको ऑल आउटपुट क्लियर कर लेता है तो आपको लगे कि हम लोग जनरेट कर रहा है, राइट। तो रन ऑल, हाँ, तो फिर चला जाता है यहाँ पे। तो पहले देखिए, ये जब रीड करके हम लोग प्रिंट किया तो एज हाइट वेट ये तीनों कलम दिख रहा है। और ये नॉट ए नंबर, नॉन मतलब नॉट ए नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये मिसिंग है। ठीक है। तो अगर ये मिसिंग चीज को हम लोग 3 वे से फिल कर सकता है। एक है कि पहले रिमूव कर देता है उस रो को। हाँ, उस रो में जहां पे मिसिंग वैल्यूज है रिमूव कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि उसको फिल किया, नल वैल्यू फिल कैसे किया, मीन देके फिल किया। सारी रोज का मीन देके, मतलब पूरा एक रो का पूरा मीन देके उस वैल्यू को छोड़ के उसको रो उस वैल्यू को फिल किया। थर्ड ऑप्शन ये है कि हम लोग कुछ एल्गोरिदम यूज किया। तो ये तीनों चीज मैं दिखाऊंगा। तो पहले रिमूव कैसे किया जाता है, ड्रॉप एन ए मेथड यूज किया जाता है। ड्रॉप एन ए मेथड में यूज किया उस डेटा फाइल के साथ। तो उसको डेटा फाइल को प्रिंट करने के, उस डेटा फ्रेम जो बना, उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के बाद मुझे एज हाइट एंड वेट मिल रहा है और वो नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, ये एक ऑप्शन हुआ। सेकेंड ऑप्शन ये है कि मीन कैसे डिटरमिन किया जाए। तो मीन को डिटरमिन करने के लिए हम लोग मीन मेथड यूज कर रहे हैं। तो पकड़ लीजिए कि ये मेरा डेटा फ्रेम है, उसके साथ मीन मेथड मैं जब यूज कर रहा हूं करके मैं प्रिंट किया तो क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है, ये था मेरा, ये मीन मेथड यूज करके एज का ये मीन दे रहा है, हाइट का ये मीन दे रहा है, वेट का ये मीन दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि फिल एन ए मेथड यूज कर रहा हूं, फिल एन ए। ठीक है, फिल एन ए मेथड यूज कर रहा हूं। तो ये जो डेटा फ्रेम है उसमें फिल एन ए मेथड यूज करके मैं ये मीन वैल्यूज को उसमें पास ऑन कर दे रहा हूं। तो अब उससे क्या बनेगा, उसको अब जब मैं प्रिंट करूंगा वो नया डेटा फ्रेम, ये जैसे किया डी एफ अंडरस्कोर फील्ड। तो नया डेटा फ्रेम जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए कि जहां पे नल वैल्यूज नॉट ए नंबर था,
वहाँ पे अभी मीन वैल्यूज आ गया है सारी, यहाँ पे मीन वैल्यूज आ गया है, ठीक है। लेकिन मीन वैल्यूज ही बेस्ट वे है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेटा फ्रेम आया उसके ऊपर अगर मुझे स्टैटिस्टिकल कुछ ऑपरेशंस करना है तो मैं डॉट डिस्क्राइब मेथड यूज कर रहा हूँ। अब डॉट डिस्क्राइब मेथड से क्या हो रहा है, मुझे काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम और ये 25% वाला क्या है कि जो नंबर है उसके नीचे बाकी 25% ऑफ द वैल्यूज है, जो नंबर है जिसके नीचे 50% ऑफ द वैल्यूज है विच इज ऑल्सो द मीडियन, और जो नंबर है उसके नीचे 75% ऑफ द वैल्यूज है, मतलब 28 के नीचे मुझे 75% है, ठीक है। तो अगर दिस इज द बेस्ट वे, ओके, अदर नहीं है तो और एक ऑप्शन है, वो है कि इम्प्यूटिंग। इम्प्यूटिंग मतलब एक एल्गोरिथम है, उसका नाम है के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम और रिग्रेशन मॉडल। उसमें हम लोग क्या कर सकता है कि यहाँ पे के एन एन इम्प्यूटर बोल के क्लास है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो नियरेस्ट नेबर्स जो है उसको ऊपर ये के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम लगा के हम लोग बेसिकली ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फिट ट्रांसफॉर्म मेथड लगा रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इंस्टेंस क्या है, और कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड क्या है, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है क्लास के ऊपर, प्लीज देख लीजिए, वो लिंक में भी है। देन फिट ट्रांसफॉर्म मेथड अगर लगाया तो क्या वैल्यू मिलता है फिट ट्रांसफॉर्म से। फिट ट्रांसफॉर्म अगर लगाया तो पहले पहले जो करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट कर रहा है कि के एन एन इम्प्यूटर, ये जो ऑब्जेक्ट बना उसके ऊपर ये मेथड लगाया, एंड देन व्हाट वी गेट इज दिस, राइट। जहाँ पे नाल वैल्यूज था वहाँ पे अभी 170 हो गया है, जहाँ पे नाल वैल्यू था 28.5 हो गया है, ठीक है। तो पूरा डेटा फ्रेम को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम क्या है, इज अ कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम लोग के एन एन इम्प्यूटर, जो बेसिकली के एन एन इम्प्यूटर जो हम लोग के नियरेस्ट नेबर्स का जो ऑब्जेक्ट बना, डॉट ये मेथड, उसमें पास ऑन किया जो फाइल नेम है और सारी कॉलम्स इंक्लूड किया। सो दिस इंप्लाइज दैट सारी कॉलम्स हम लोग इंक्लूड किया है। कॉलम्स इज इक्वल टू वो जो फाइल नेम है डॉट कॉलम्स। तो क्या होगा, अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे df imputed को, देन हम लोग उसके ऊपर अगर डिस्क्राइब लगाएंगे डॉट डिस्क्राइब मेथड, और डॉट डिस्क्राइब मेथड क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स को, स्टैटिस्टिकल टूल है, सारी स्टैटिस्टिक्स दे देगी, राइट। सो देन वी गेट काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम एंड 25% वैल्यू, जिसके नीचे सारी 25% ऑफ द वैल्यूज है, जिसके नीचे 50% ऑफ द वैल्यूज है, जिसके नीचे 75% ऑफ द वैल्यूज है। तो दोस्तों आज के लिए यही था वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय।